Assalamualaikum dear students, this is me Akib Rashid Khan, your English teacher, head of department English, Britain International School System। बेटा आज आप लोगों के साथ टेस्ट डिस्कशन के साथ हूँ मैं यहाँ पर, और आपके जो टेस्ट में इंक्लूड था चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज थी, यूनिट नंबर 6 फुल था, और इसके साथ साथ आपके ट्रांसलेशन का पैसेज और एसे नंबर 4 था। तो बेटा टेस्ट डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है एनसर्कल द करेक्ट आंसर। ए पार्ट जो है उसमें हमने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज़ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको गाइड किया वैसे वाले से कि अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को जो है वो करेक्ट कर लेते हैं तो प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको स्पेलिंग्स को लर्न करने में हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट वर्ड है कन्वीनियंट, कन्वीनियंट, ठीक है। तो इसमें जो राइट स्पेलिंग है CONVENIENT, तो बी जो है दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू, ओके। और नंबर 2 में अगर देखेंगे तो अगेन करेक्ट स्पेलिंग को हमने यहाँ पे देखना है। तो कंपैरिजन जो वर्ड है ये हमारे पास है इस वक्त में COMPARISON, तो C इज़ द राइट ऑप्शन, COMPARISON। नेक्स्ट हमारे पास बचे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, बी पार्ट। और फर्स्ट वन है द वर्ड ओमिट मीन्स। ओमिट का मतलब क्या होता है? ओमिट का मतलब हमने लेसन में पढ़ा था इसकी ग्लॉसरी में कि ओमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पर, टू लीव, टू वोमिट, टू सबमिट या टू डिसमिस। तो यहाँ पर आपके पास लीव इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ड लग्जरी। लग्जरी का क्या मतलब होता है? लग्जरी का मतलब हमने पढ़ा था डिलाइट, ठीक है। तो C इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास जो अदर ऑप्शन हैं वो नेसेसिटी है। नेसेसिटी वो चीज़ आ जाती है जो कि आपकी बेसिक्स में है। लग्जरी उससे थोड़ा सा आगे के, जब आपकी बेसिक्स पूरी होती हैं देन यू गो फॉर लग्जरी। तो यहाँ पर नेसेसिटी नहीं बनेगा, बेसिक्स नहीं बनेगा, इक्वालिटी नहीं बनेगा, बट द राइट ऑप्शन इज़ डिलाइट, ओके। नंबर 5 द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक होना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक डिस्टेंट है। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है आपके अंदर की जो है आपकी हैबिट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक है मार्क्ड। मार्क्ड का मतलब आपका आता है सिनोनिम में डिस्टिंक्ट के। मार्क्ड का मतलब ही नुमायाँ होता है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास स्किलफुल है, तो सी इसमें आपके पास जो है दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अगर हम ग्रामर में देखें बच्चे तो आपके पास 3 अगेन MCQs दिए हुए हैं, 6, 7 एंड 8। फर्स्ट वन, वी डैश ड्राइव फास्ट, वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। मैंने आपको बोला था कि ये जो है इम्पॉर्टेंट है इसको समझना कि जब आपके पास कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जिसको ना करने का नुकसान हो, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्लाइड कोई लॉ हो, कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन हो, स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाए, तो वहाँ पर आप मस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम में आपके पास अब टाइम है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाइड कोई आपके पास लॉ नहीं आया, तो एक सजेशन दी जा रही है। तो वी शुड ड्राइव फास्ट, वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। उसके बाद 7th अगर आप देखें, दे डैश टू द पार्टी इफ़ दे आर इन्वाइटेड। अगर उनको इन्वाइट किया जाता है तो दे विल गो टू द पार्टी। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज होगी। डिपेंडेंट क्लॉज वो होगी जिसमें इफ़ आएगा, वहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज जैसा कि यहाँ पे पहले दी हुई है इंडिपेंडेंट क्लॉज तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आप विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, नंबर 8, इफ़ द वेदर डैश इम्प्रूव वी शेल नॉट हैव अ पिकनिक इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है और उसका नेगेटिव आना है। तो इफ़ द वेदर सिंगुलर है तो इसके साथ डू नॉट नहीं आ सकता। इसके साथ इफ़ द वेदर विल नॉट इम्प्रूव इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि आपके पास कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है और इस तरीके से शेल नॉट भी नहीं आ सकता। तो राइट ऑप्शन कौन सी है आपके पास? बी ऑप्शन, इफ़ द वेदर डज नॉट इम्प्रूव। तो ये आपका 8 मार्क्स का बचे ऑब्जेक्टिव। आई होप कि आप इसमें ऑब्जेक्टिव में कोई मिस्टेक आपने नहीं की होगी। इसके बाद अगर हम अपने सब्जेक्टिव की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है हाउ डू न्यूज़पेपर्स गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज।
आप देखें कि न्यूज़पेपर्स में आपके पास इन डेप्थ कवरेज इस तरीके से भी आती है कि आपके पास एक तो हेडलाइंस होंगी, फिर उसके बाद उसकी डिटेल होगी, और फिर मुख्तलिफ क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्तलिफ कॉलम राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन डेप्थ कवरेज मिल जाएगी। प्लस आप मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स को चूज़ करके इन डेप्थ कवरेज उसकी ले सकते हैं। सेकेंड है, हाउ इज़ अ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ के, वो न्यूज़ का कन्वीनियंट मीडियम कैसे है बेटा, इस तरीके से है कि आप उसको दिन के किसी भी वक्त में, किसी भी पोजीशन में, यानी कि किसी भी टाइम पर आप उसको किसी भी जगह पर बैठे हुए उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आपकी जो कन्वीनियंस है वो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको बस वैगन में भी पढ़ सकते हैं, ऑफिस में लेकर जा सकते हैं, तो कन्वीनियंस आपके पास मौजूद है। उसके बाद आपके पास ट्रांसलेशन आ जाती है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ। बेटा ट्रांसलेशन पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल 9th और 10th में, लेवल 10th की ट्रांसलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है कि किसी भी पैराग्राफ को आप स्किप नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द ऑप्शन हियर। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि लेवल 10th इज़ ईजी कंपेयर टू लेवल 9th, लेकिन सिर्फ ट्रांसलेशन में आपके पास चॉइस नहीं है। तो एक ही पैराग्राफ है जिसको आपने तैयार करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। तो बेटा आप ट्रांसलेशन में कोई भी पैराग्राफ स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके, आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा। और लास्ट वन जो आपका है, दिस इज़ एन एसे ऑन द टॉपिक कर्टेसी। ऐसे के हवाले से प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको इस हवाले से गाइड किया, दोबारा से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे 2 लाइंस में, थोड़ा सा साइज़ जो है फ़ॉन्ट साइज़ वो इंक्रीज़ करके, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे राइट एन एसे ऑन द टॉपिक, और नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे कर्टेसी, जिसका सी कैपिटल होगा, बाकी तमाम लेटर्स स्मॉल होंगे। क्वेश्चन नंबर को भी और इसकी जो एसे की जो हेडिंग है बेटा उसको आप डबल अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो पैराग्राफ स्टार्ट करते वक्त आपने लेफ़्ट से पहले 2 वर्ड्स गैप या 1 वर्ड गैप या 2 फिंगर्स गैप देनी है। और जब कोई कोटेशन देंगे तो कोटेशन को बेटा आपने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से इंडेंट करके लिखना है, ठीक है। तो विद दिस आवर टेस्ट डिस्कशन इज़ ओवर। आई होप कि आप सब ने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।